नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जब हम हारमोनियम पर कोई भी सॉन्ग खुद से निकालना चाहते हैं तो शुरुआत में हमें क्या क्या चीज़ का सीखने के क्रम में क्या क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको स्वर ज्ञान तो होना ही चाहिए। स्वर ज्ञान जब धीरे धीरे होगा तो वो अलग चीज़ हो गया। और एक चीज़ क्या है कि आप जब भी बजाते हैं तो आपका फिंगर जो है सही की पर पड़ना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आपको स्वर ज्ञान हो जाएगा तो सॉन्ग में मतलब ऐसा नहीं है कि एक बराबर स्पीड रहता है, ठीक है। कभी कभी जैसे सिंगल सिंगल नोट आ रहा है, मतलब एक बीट में आ रहा है एक नोट, कभी कभी 2 नोट भी आ जाता है, कभी कभी 3 नोट भी आ जाए, कभी कभी 4 नोट भी आ जाता है। तो उसको हमको बजाना होता है। और ऐसा नहीं है क्या कि सीधा सीधा रहेगा, वो कहीं से भी कुछ भी बज सकता है, ठीक है। और किसी भी स्केल से हो सकता है। शुरुआत में क्या होता है कि आप जिस भी स्केल से आप बजाते हैं तो वहाँ से तो आप और उंगलियों का सही प्रयोग करके अगर बजाते हैं तो वो आदत आपकी उंगलियों को हो जाता है। दिक्कत तब होती है जब आप किसी दूसरे स्केल से बजाने की कोशिश करते हैं सॉन्ग को, ठीक है। एक तो जैसे कि सारे शुद्ध स्वरों में है, तो अगर आप जिस भी स्केल से शुरुआत से बजाते हैं, जैसे आप फीमेल हैं तो आप अगर जी शार्प से आप बजाते हैं या ए शार्प से बजाते हैं तो वहाँ से आपको बताया जाता है कि आपको सारे शुद्ध नोट में आपको ये गाना बजाना है। तो सारे शुद्ध नोट का तो आपको पता रहता है वहाँ से, ठीक है। अगर आपको एक नोट या हाफ नोट अगर नीचे करके आपको बोला जाता है कि वहाँ से आप बजाइए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारा की ही चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हमें जैसे देखते हैं कि सी शार्प से अगर सारे शुद्ध स्वर बजाते हैं तो आप ये चीज़ देखिए, इसमें कितने ब्लैक नोट आए, देखिए इसमें सारे ब्लैक नोट, ये इसमें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ब्लैक नोट आए, ठीक है। अगर आप हाफ नोट नीचे जाते हैं, वहाँ से सारे शुद्ध स्वर बजाते हैं तो देखिए एक भी ब्लैक नोट इसमें नहीं आया, ठीक है। मेन क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि हमारा फिंगर चेंज हो गया, ठीक है, फिंगर चेंज हो गया। दूसरा में कि सारे नोट अलग लगे हैं वो मेजर में ही, मतलब सारे शुद्ध स्वर ही लगाए हैं, लेकिन हाफ नोट नीचे करने के बाद सारे चेंज हो गए। तो अगर आपको आदत नहीं है तो इस चीज़ को करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप किसी भी देखिए सॉन्ग तो ऐसा नहीं है था कि हर किसी के पास ये स्केल चेंजर हो। तो स्केल चेंजर जैसे कि ये बाजा नहीं है, ठीक है, ये हारमोनियम स्केल चेंजर नहीं है। अगर हम तो जैसे कि ये स्केल चेंजर ये हारमोनियम नहीं है, तो अगर हम सी शार्प से बजाते हैं तो कोई सॉन्ग अगर डी शार्प से है तो अगर हमें वहाँ से प्रैक्टिस नहीं किया है तो हमें बजाना नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, कुछ फार्मूला आपको याद रखना है और धीरे धीरे ये चीज़ हो जाएगा। क्योंकि जब करोगे नहीं आप तो नहीं होगा, जब करोगे तो होगा, ठीक है। धीरे धीरे इस चीज़ का भी करने का प्रैक्टिस करना है। जैसे आप किसी भी स्केल से बजाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम सी शार्प से बजाते हैं, ठीक है, सी शार्प से जैसे बजाते हैं तो सी शार्प में जो फिंगर जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ पे आप लगाएं, बिल्कुल लगाएं, ठीक है। स्वरगान का तो बात अलग है, वो अलग प्रैक्टिस है, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको बजाने का करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम बजा रहे हैं इसके देखिए बजाने का जैसे 2 तरीका है। एक तो आपको उंगली उठा उठा के बजाना है, ठीक है। एक तो आपको जैसे कि एक तो ये तरीका हो गया, एक तो तरीका हो गया
एक तो ये तरीका से भी बजाना है, ठीक है। जैसे कि आप जैसे कि सी शार्प से आपने किया, उससे ही कुछ मिलता जुलता आपको मैं 2 स्केल और बताऊंगा, जैसे उससे ही मिलता जुलता होगा, ठीक है। एक तो बी, ठीक है। बी में देखिए क्या होगा, सी शार्प से जो हम बजाए थे उसमें ये नोट, मतलब ये 5 ब्लैक नोट था, ठीक है। ये 5 ब्लैक नोट था और उसमें ग और नी जो था ये वाइट नोट था, ठीक है। अब देखिए जैसे हम बी से लेते हैं तो बी में भी ये 5 नोट है और फिंगर भी वही जा रहा है सेम ही, ठीक है। फिंगर भी सेम वही जा रहा है, ठीक है। और चेंज क्या हुआ है हमारा, चेंज क्या हुआ है, सा जो है, जैसे हम फर्स्ट फिंगर से बजाए तो सा ये आ गया है, सा ये बना है हमारा बी है, तो इसको हम थंब से बजाएंगे। इसमें थंब से क्या बज रहा है, उसमें क्या बज रहा था थंब से, नी गा और नी बज रहा था थंब से। और इसमें थंब से क्या बज रहा है, इसमें थंब से क्या बज रहा है, और सारा फिंगर सेम ही लग रहा है। थंब से सा बज रहा है, माँ बज रहा है और तार सप्तक का सा बज रहा है, ठीक है। इसको आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद इसको लगातार प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना है, अगर किसी और भी स्केल से बजाते हैं तो एक फार्मूला याद रखना है। क्या, जैसे हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से फार्मूला आप याद कर सकते हैं। जैसे सा से हम रे बजाए तो एक की छूटा, ठीक है, तो 1, उसके बाद हम गा बजाए तो एक की छूटा तो 1, ठीक है, 1। फिर उसके बाद ये मा है तो इसमें 0 करेंगे हम, 0, तो 1 1 0, फिर आएगा ये नोट, तो फिर एक नोट छूटा है तो 1, ठीक है। फिर एक नोट छूटा है तो ये आएगा धा, तो 1, तो फिर ये नोट छूटा है तो नी आएगा ये, तो 1 और फिर 0। तो क्या बन गया फॉर्मूला, यहाँ से देखिए 1 1 0 1 1 1 0, मतलब क्या फॉर्मूला बन गया कि 1 1 0 फिर 1 1 0। बिल्कुल आसान है याद करने में, 1 1 0 1 1 0, ठीक है। आप फिर किसी भी स्केल से कीजिए, जैसे कि आप जैसे कि बी से हम किए तो बी से क्या हो जाएगा, क्या है गेट 1 1 0 1 1 0, तो 1 1 में क्या हो जाएगा 1 1, पहले 1 देखिए तो एक ही छूटेगा, ये आएगा, ठीक है, रे ये होगा, फिर 1, ठीक है, 1 1 हो गया, अब फिर 0, फिर ये हो जाएगा, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0, ठीक है, 1 1 0 1 1 0। आपको याद ये करना पड़ेगा, ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और फिंगर देखना कि फिंगर सही लगे। दोनों तरीके से बजाएंगे और इसमें आपको अलंकार भी करना है, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं जी शार्प, ठीक है। अब देखिए इसमें अब थंब पे क्या लग रहे हैं, गा देखिए, गा थंब से बज रहा है। देखिए इसका भी देखिए, जैसे सी शार्प से जो ले रहे हो सेम आ रहा है, सेम ही आ रहा है। फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर थंब, फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर, इसमें भी सेम ही आ रहा है। देखो इसीलिए मैंने बोला क्या, पहले सी शार्प से करो, फिर बी से करो, फिर जी शार्प से करो, क्योंकि ये तीनों मिल रहा है, ठीक है। ग और धा थंब से लिया गया है, और नी पे फर्स्ट फिंगर आया है और सा पे सेकंड फिंगर आया है। तो क्या बज गया, ये फिंगर का बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो देखिए अभी अभी जो मैंने बताया है, सी शार्प से बताया, बी से बताया और जी शार्प से बताया। तो यहाँ से लगभग आपको फिंगर सेम ही, कुछ चेंज हो रहा है इसमें। तो आप इन तीनों स्केल से कीजिए। और फॉर्मूला तो आपको बता दिया है, 110 111 ठीक है। तो उस फॉर्मूले में आप कीजिए, क्योंकि देखिए जब आपको स्वर ज्ञान हो जाएगा, अगर ये चीज़ नहीं रहेगा कि किस फिंगर से हम बजाएंगे, तो हाथ में कभी भी स्पीड नहीं आ पाएगा। और आपको मैंने तरीका भी बता दिया कि दो तरीका क्या बजाने का है। एक तो मतलब हाथ उठा उठा के, उंगली उठा उठा के बजाना है। शुरुआत में स्पीड कम रखना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। शुरुआत में जो है ना, आपको एक ही सप्तक में करना है। जैसे मध्य सप्तक में कर रहे हैं तो मध्य सप्तक में ही करना है। उसके बाद में आपको बताएंगे कि कुछ ऐसा चेंज होता है जो कि हम मंद्र सप्तक में भी जाएंगे और तार सप्तक में भी जाएंगे, तब हमारा उंगली और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे।